5 नैनोमीटर प्रोसेसर्स, अत्याधुनिक, कटिंग एज, स्टेट ऑफ द आर्ट। क्या है 5 नैनोमीटर प्रोसेसर्स? क्या है इसके फायदे और क्या है वो तथ्य जो इसे इतना स्पेशल बनाते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। टेक्नोलॉजी बीइंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा। अगर आपने कभी 100 से 200 साल पहले समय के बारे में सुना हो, देखा हो या फिर जाना हो, तो आपको याद होगा कि उस समय का जो यातायात हुआ करता था वो ज़्यादातर बैलगाड़ी या फिर किसी अन्य पशु से चलने वाली गाड़ी के रूप में ही हुआ करता था। और हमारे लगातार सुधार करने की आदत की वजह से, टेक्नोलॉजी के लगातार इन्वेस्टमेंट से हम अपने यातायात के साधनों को सुधारते गए। जो यातायात बैलगाड़ी से चलता था उसे हमने पहले मोटर कार में बदला, और एक बार मोटर कार में बदलने के बाद फिर हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गति जोड़ते गए। आराम, सुरक्षा, वो सारी सुविधाएं हमने धीरे धीरे ऐड की, और ये सब हुआ टेक्नोलॉजी के कारण। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का निवेश हम करते गए, टेक्नोलॉजी उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई। और 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन से तैयार प्रोसेसर उस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का ही एक नया रूप है। आईफोन 12 जो एप्पल के अनुसार पहला स्मार्टफोन है 2020 का, जिसमें 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन से तैयार प्रोसेसर को दिया गया है। 5 नैनोमीटर प्रोसेसर तक की यात्रा हमने कैसे तय की, इसे जानने के लिए मैं सबसे पहले आपको ले जाऊंगा उस समय में जब इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। अब से लगभग 50 से 60 साल पहले जब दुनिया में फ़ोन पहली बार आए, उस समय फ़ोन सिर्फ वॉइस कॉल का काम किया करते थे, और उनका साइज़ बहुत बड़ा होता था। वो कम से कम पोर्टेबल होते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टेबल बनाने के लिए हमें उनके अंदर की सर्किटरी को छोटा करते रहना पड़ा। अंदर के सर्किट बोर्ड को छोटा करने का मतलब था उस सर्किट बोर्ड पर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स को भी छोटा करना। प्रोसेसर उन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में से एक था, लेकिन प्रोसेसर उन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में से एक होने के बावजूद भी बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि आपको याद होगा प्रोसेसर को सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि एक ह्यूमन ब्रेन काम करता है। जैसे हमारा दिमाग काम करता है हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, वैसे ही एक प्रोसेसर एक फ़ोन के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है अपने लॉजिक के थ्रू। तो प्रोसेसर के लगातार साइज को छोटा करते रहने के पीछे क्या पोर्टेबिलिटी ही एकमात्र कारण था? जी नहीं। प्रोसेसर के साइज को लगातार छोटे करते रहने के पीछे पोर्टेबिलिटी के अलावा और भी कुछ फ़ायदे जुड़े हुए हैं, और पोर्टेबिलिटी उन फ़ायदों में से एक है। बाकी के जो फ़ायदे हैं वो हैं ज़्यादा से ज़्यादा गति प्राप्त करना, जिसका मतलब है ज़्यादा तेज़ी से गणनाएँ करना, कैलकुलेशंस करना, और एक समय पर ज़्यादा से ज़्यादा गणनाएँ करना, और कम से कम वोल्टेज पर ये सारे काम करना। अब ये सब कैसे होता है? प्रोसेसर का साइज छोटा करने से ये सारे काम कैसे होते हैं, ये जानने के लिए थोड़ा सा हमें प्रोसेसर के अंदर जाना होगा। प्रोसेसर के अंदर सारे काम ट्रांजिस्टर के थ्रू ही होते हैं। अगर कोई कंपोनेंट है जो प्रोसेसर के अंदर होता है तो वो ट्रांजिस्टर ही होता है। ट्रांजिस्टर के अलावा और कोई कंपोनेंट प्रोसेसर के अंदर नहीं होता। तो जब हम प्रोसेसर को छोटा करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले उसके जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं, जो कि एक ही कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर, उसके साइज को छोटा करना होगा। अब यहाँ मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रांजिस्टर ही वो चीज़ है जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर भी किया जाता है, फिर उसे प्रोसेस भी किया जाता है, और उसके बाद आउटपुट भी। और ये इंफॉर्मेशन इसे आप डेटा भी कहते हो, और ये जो डेटा है इसकी जो प्योर जो फॉर्म है वो है इलेक्ट्रिसिटी। जो विजुअल्स, जो ऑडियो आप एक स्मार्टफोन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हो, डेटा वैसे नहीं होता है, डेटा इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ही होता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि डेटा इलेक्ट्रिसिटी के रूप में होता है, तो फिर छोटा साइज करने का क्या मतलब है? कैसे छोटा साइज करने से वो फायदे प्राप्त होते हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात की। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के चलने की गति फिक्स्ड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी के नेचुरल फोर्सेज हैं उनकी गति फिक्स्ड है, जैसे कि लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, इन सब की गति फिक्स्ड है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने की गति भी फिक्स्ड है। तो अगर हमें एक प्रोसेसर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इंफॉर्मेशन को भेजना हो, या एक चिप से दूसरी चिप पे इंफॉर्मेशन को भेजना हो एक ही सर्किट बोर्ड पर,
तो वो उसके जो ट्रैवल करने की जो अधिकतम गति होगी वो वही होगी जो इलेक्ट्रिसिटी के चलने की गति है, क्योंकि डेटा इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ही ट्रांसफर हो रहा है। तो अब जब डेटा इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ट्रांसफर हो रहा है और हमें उसकी मैक्सिमम स्पीड भी पता है, अब मान लीजिए कि एक प्रोसेसर के अंदर एक डेटा को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजने में 1 सेकंड का समय लगता है, और अगर हमें इस समय को आधा करना हो तो ये कैसे संभव हो सकता है? इसे संभव करने के लिए जो एक सरल उपाय है वो यही है कि अगर एक पॉइंट को अगर हम एक ट्रांजिस्टर मान लें और दूसरे पॉइंट को दूसरा ट्रांजिस्टर, तो अगर इन दोनों के बीच में जब डेटा को भेजना हो और उसमें लगने वाला समय 1 सेकंड है और उसे अगर आधा करना है, तो हमें इन दोनों ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी को कम कर देना चाहिए। अब जब ट्रांजिस्टर एक प्रोसेसर के अंदर एक दूसरे से सटे हुए होते हैं तो उनके बीच में दूरी होती ही नहीं है कम करने के लिए। तो उस दूरी को कम करने का क्या तरीका हो सकता है? उस दूरी को कम करने का जो एकमात्र तरीका है वो यह है कि हम ट्रांजिस्टर के साइज को छोटा कर दें, और जब साइज छोटा होगा तो वहां पर एक रिक्त स्थान बनेगा, यानी कि अब उस रिक्त स्थान के बनने से आप दो ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी को कम कर सकते हो, और जो बची हुई जगह है वहां पे आप उसी साइज के और ट्रांजिस्टर डाल सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिस्टर के साइज को छोटा करने का नतीजा ये निकलेगा कि न केवल आपने दो ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी कम की, बल्कि जो रिक्त स्थान बना वहां पे आप और ट्रांजिस्टर डाल पाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने समय, जो गणना करने का जो समय था, जो इन्फॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजने में लगने वाला समय था, उसे भी कम कर दिया, और उसके अलावा ज्यादा ट्रांजिस्टर ऐड करने से आप उसी दिए गए समय में और भी ज्यादा गणनाएं कर पा रहे हो। और तीसरा जो फायदा है वो है ये कि जब आप ट्रांजिस्टर का साइज छोटा करते हो तो आप जो आपको वोल्टेज चाहिए, उस जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपको वोल्टेज चाहिए, जो कि इंफॉर्मेशन है, वो वोल्टेज भी आपको कम चाहिए। उसका परिणाम ये निकलेगा कि प्रोसेसर से निकलने वाली हीट भी कम हो जाएगी। लेकिन 5 नैनोमीटर के साइज पे पहुंचने की जो हमारी यात्रा है वो उतनी इजी नहीं है। 5 नैनोमीटर साइज के बारे में ही अगर आप जानना चाहें तो ये हमारे डीएनए जो कि 2.5 नैनोमीटर साइज का है उससे सिर्फ 2 गुना बड़ा है। तो आप जान सकते हो कि 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन से अगर ट्रांजिस्टर को बनाना हो तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ट्रांजिस्टर को बनाने की जो योग्यता है वो अब लगभग उसी स्तर पर है जिस स्तर पर प्रकृति ने हमें बनाया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन से जब ये प्रोसेसर तैयार किए जाते हैं और जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती है उसे साइंटिस्ट EUV के नाम से जानते हैं, या उसे EUV कहते हैं, जिसका मतलब है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी। ये टेक्नोलॉजी सीक्रेट है और इस टेक्नोलॉजी से तैयार किए जाने वाले प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां भी गिनी चुनी हैं दुनिया में। और अगर आप इसे गूगल पर सर्च करना चाहें तो इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन सारी जानकारी आपको वहां भी प्राप्त नहीं होगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके बारे में अगर आपको और जानना हो तो आप गूगल जरूर करें, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में उस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी देना बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क होगा। तो इस छोटी सी वीडियो में यही सब है जो मैं आपको बताना चाहता था 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन से तैयार प्रोसेसर के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आपके पास बहुत कुछ होगा जो शायद मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। आप उसके बारे में मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। Please subscribe my channel and do not miss the upcoming videos. Thank you so much. मिलते हैं अगली वीडियो में।